नमस्कार बच्चों, मैं मिठाई वाला कहानी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली, बांसुरी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब होता है पारंगत। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। बोलता है इतने सस्ते में मुरली बेचता है, उसे क्या मिलता होगा बेचारे को। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का, 30 से 32, 30-32 का होगा। कैसा है? दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर एक स्थान है राजस्थान का, तो बीकानेर से बीकानेरी रंगीन साफा पगड़ी बांधता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, आपके पास किताब है तो चित्र देखिए। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अर्थात मुरली वाले के विषय में आम जनता में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुआ करती थी। अरे एक ऐसा ही आदमी पहले खिलौने बेचने आता था, एक वैसा ही आदमी दूल्हा पतला गोरा युवक फिर से आया है मुरली बेचने। मुरली बजाने में वह बड़ा उस्ताद है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। उस्ताद मतलब किसी भी चीज में प्रवीण। जैसे आपने नाम सुना होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, है ना। संगीत और कला के क्षेत्र में उस्ताद कहा जाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया, याद हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। चुन्नू मुन्नू कौन थे? रोहिणी के बेटे थे। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब एक शब्द देखो आया है, पार्क। ये अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, विदेशी शब्द से आए हैं। इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर इसको विदेशज शब्द कहेंगे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब दृश्य है कि मुरली वाले के आने से क्या दृश्य उपस्थित होता है बच्चों के बीच। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बच्चों को देख करके मुरली वाले के चेहरे पर खुशी की लहरें तैर जाती थी। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया। कितना मीठा स्वर में बात करता है देखो। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इसमें मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। बच्चे ध्यान रखेंगे, ये कहानी 50 वर्ष पहले की है, उसमें 2 पैसे का भी महत्व होता था। तो बोला कि और को तो मैंने 3-3 पैसे के हिसाब से दिया है, पर विजय बाबू को क्या बोला कि 2 पैसे में ही दे दूंगा।
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। जब कोई सच्चा व्यक्ति को कोई झूठा बना देता है तो वो अंदर से बेचारा तिलमिला उठता है। कुछ बोल तो नहीं पाया मुरली वाला, लेकिन मुरली वाला, कहानीकार क्या लिखता है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, उदास हो गया कि मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। अप्रतिभ हो उठा, ये कठिन शब्द है, याद रखना, उदास हो जाना। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर मतलब आदत होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठो, 2 ठो संख्यावाचक शब्दों के पहले कुछ क्षेत्रीय समाज में ठो बोला जाता है। 2 ठो, 3 ठो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसे उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ले लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस लो। ईमानदारी के साथ छोटे छोटे बच्चों का पैसा वह लौटाता भी जाता है। ठीक हो गया ना है साहब, मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़े। तो देखो, इस अनुच्छेद में केवल शब्दों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से कहानीकार ने पूरे परिदृश्य को समेट लिया है कि बच्चा, जिस बच्चे को पैसा नहीं दिया, जाओ माँ की धोती पकड़ के मांगना, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार कहानीकार की ये कुशलता है कि वह कहानी में शब्दों के द्वारा एक प्रकार का की रोचकता लाता है। अब हम तीसरे पाठ पर आते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी को बार बार लगता है कि ये फेरी वाला तो बच्चों से ऐसे प्यार करता है, इतना हिलमिल करके बच्चों से मिलता है, जैसे लगता है कि बच्चों का कोई संबंधी हो, बच्चों से अगाध प्रेम उसे लगता है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, एक लोकोक्ति है। पेट के कारण सब लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। अगर ये पापी पेट नहीं होता, लोग एक दूसरे से मतलब भी शायद नहीं रखते। तो पेट पर ढेर सारे मुहावरे हैं। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी जो है
धीरे धीरे उस मुरली वाले को फिर भूल गई। तो प्यारे बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले दृश्य के साथ, और तब तक आप देखते रहिए ये मेरा वीडियो। कैसा लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और कोई सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए। मैं इसी प्रकार आप लोगों के बीच आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।